नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एलईडी रंग जो कि एलईडी टीवी पैनल में उपस्थित नहीं होता है। तो आपको बताना है वह कौन सा एलईडी रंग है जो एलईडी टीवी पैनल पर उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ग्रीन। तो आप सबको ध्यान रखना है जो एलईडी रंग होता है वह कौन कौन से होते हैं। नीला, एक तो नीला होता है, इसमें एक हरा होता है और एक लाल होता है। इसके अलावा अन्य कलर होते हैं लेकिन इसमें कौन सा कलर उपस्थित नहीं होता है, तो इसके अंतर्गत सफ़ेद कलर उपस्थित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है पीएनपी ट्रांजिस्टर वोल्टेज विभाजक बायसिंग में रजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि आपको बताना है जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है तथा इसके अंतर्गत जो वोल्टेज विभाजक बायसिंग होती है इसमें कितने रजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए 3 किए जाते हैं, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो आप सबको ध्यान रखना है वोल्टेज विभाजक बायसिंग के अंतर्गत 4, इसके अंतर्गत 4 रजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि 4 प्रतिरोध इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है एलईडी ड्राइवर होता है का उपयोग क्या है। यानी कि जो एलईडी ड्राइवर होता है इसका उपयोग क्या होता है। ऑप्शन है यह डीसी को एसी में रूपांतरित करता है, ऑप्शन बी यह एसी को डीसी में रूपांतरित करता है, ऑप्शन सी यह डीसी को डीसी में रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी यह एसी को एसी में रूपांतरित करता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो एलईडी ड्राइवर होता है यह क्या करता है, यह एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह एसी को डीसी में बदलता है। इसी के साथ आप सभी को ध्यान रखना है एलईडी ड्राइवर होता है इसका आकार क्या होता है। आकार आप सभी को ध्यान रखना है आकार बड़ा होता है। और आकार बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए इसका आकार क्या होता है? इसका आकार बड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को बताना है प्रेरण मोटर में चुंबकीय ध्रुवों की संख्या यानी पी का मान क्या होता है। यानी जो पी का सूत्र होता है वह क्या होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है एन बराबर, यानी एन क्या होता है, एन इसमें तुल्यकालिक गति होती है, एन बराबर होता है 120 इंटू एफ फ्रिक्वेंसी होती है और पी अपॉन में होता है पोल की संख्या होती है। तो हमें पी का मान निकालना है, तो पी का मान क्या हो जाएगा? आप सभी को ध्यान रखना है पी बराबर हो जाएगा 120 इंटू एफ अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो आप सभी को इसको मिला लेना है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 120 इंटू एफ अपॉन एन इसके अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है यदि प्रतिरोध 50 ओम और शक्ति 100 वाट है तो धारा का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको क्या दे रखा है? आर का मान दे रखा है 50 ओम और पी का मान क्या दे रखा है? 100 वाट। तो हमको क्या निकालना है? आई का मान निकालना है। तो आप सबको ध्यान रखना है पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर इंटू आर सूत्र होता है। तो इसमें आई का मान निकालना है, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इससे आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी अपॉन आर। तो पी का मान कितना दे रखा है? 100 वाट और आर का मान कितना दे रखा है? 50 ओम। तो कितना आ जाएगा? बराबर 2, यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर आ गई। तो आई का मान कितना आ जाएगा? √2। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? आपको ध्यान रखना है 1.414 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है तापमान में वृद्धि के कारण ट्रांजिस्टर का आधार उत्सर्जक वोल्टता क्या होता है। यानी कि जो तापमान में वृद्धि होती है जिसके कारण जो ट्रांजिस्टर होता है इसके आधार उत्सर्जक वोल्टता में क्या होता है। ऑप्शन ए 0 हो जाता है, ऑप्शन बी समान या वही रहता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है। तो आप सबको ध्यान रखना है जो तापमान में वृद्धि होती है उसके कारण ट्रांजिस्टर के आधा उत्सर्जक वोल्टता का मान क्या होता है? घट जाता है, यानी कि इसका मान घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है संतृप्त क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेचुरेशन। संतृप्त क्षेत्र में ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए
एम्पलीफायर प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी एट्यूनेटर के रूप में, ऑप्शन सी स्विच के रूप में, ऑप्शन डी दोलित्र के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है जो संतृप्त क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत जो ट्रांजिस्टर होता है यह एक स्विच के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह संतृप्त क्षेत्र में ऑन स्थिति में आ जाता है, इसके कारण यह स्विच के रूप में कार्य करता है। और आपको ध्यान रखना है यह एम्पलीफायर के रूप में जब कब कार्य करता है तो यह एक्टिव स्थिति में होता है, एक्टिव स्थिति के अंतर्गत होता है। तो यह किस में कार्य करता है, यह एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है एक्टिव क्षेत्र में ट्रांजिस्टर किसके रूप में कार्य करता है तो यह प्रवर्धक के रूप में कार्य करता। और आपको ध्यान रखना है यदि एग्जाम में पूछा जाता रिवर्स एक्टिव, क्या होता, रिवर्स एक्टिव होता, रिवर्स एक्टिव में ट्रांजिस्टर किसके रूप में कार्य करता है तो यह एटेन्यूएटर के रूप में यह कार्य करता है। और आपको एक और सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, यदि ट्रांजिस्टर कट ऑफ यानी कि कट ऑफ की स्थिति में रहता है तो वह किसके रूप में कार्य करता है तो यह ऑफ यानी कि यह बंद हो जाता है, यानी कि यह बंद ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा डिस्प्ले इंटरफेस एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों का वहन करता है, यानी कि आपको बताना है वह कौन सा डिस्प्ले इंटरफेस है जो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों के रूप में वहन का कार्य करता है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल, ऑप्शन बी VGA, ऑप्शन सी HDMI, ऑप्शन डी DVI। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी DVI। जो DVI इंटरफेस होता है वह एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों को वहन का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आप सभी को ध्यान रखना है जो DVI होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल विजुअल। आप सभी को ध्यान रखना है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आपको सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DVI का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की पदार्थ का प्रयोग, यानी कि आपको बताना है वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग मीडिया संचार हेतु ऑप्टिकल फाइबर बनाने हेतु प्रयोग में किया जाता है, यानी कि आपको बताना है ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्लास और प्लास्टिक, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो आप सबको ध्यान रखना है जो ऑप्टिकल फाइबर बनाए जाते हैं वह ग्लास और प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्टिकल फाइबर जो कि पूर्ण आंतरिक किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक संधारित्र कार्य करता है, यानी कि एक संधारित्र जो होता है वह क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए AC को रोकता है और DC को पास करता है, ऑप्शन बी DC और AC दोनों को पास करता है, ऑप्शन सी AC और DC दोनों को रोकता है, ऑप्शन डी DC को रोकता है और AC को पास करता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो एक कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर होता है वह क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है और AC को प्रवाहित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि DC को रोकता है और AC को पास करता है। और इसी की जगह क्या होता है, इंडक्टर, यदि कैपेसिटर की जगह क्या होता है, इंडक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, यानी कि जो इंडक्टर होता है वह क्या करता है, AC को रोकता है और DC को पास करने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है वाईफाई नेटवर्क होता है निम्नलिखित में से किस आवृत्ति पर काम करता है। जो वाईफाई नेटवर्क होता है वह किस आवृत्ति पर काम करता है। ऑप्शन ए 10 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 5 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 2.4 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 5 गीगाहर्ट्ज। तो आप सभी को ध्यान रखना है इसका एकदम क्लियर आंसर है ऑप्शन डी 5 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज पर जो वाईफाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 5 गीगाहर्ट्ज होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ग बी प्रवर्धकों को संयोजित करके हम बना सकते हैं, यानी कि जो 2 वर्ग बी के 2 एम्पलीफायर है, जो 2 वर्ग बी के हैं तो दोनों को हम संयोजित करते हैं तो क्या बना सकते हैं। ऑप्शन ए
TC युग्मन, ऑप्शन बी RC युग्मन, ऑप्शन सी पुश पुल प्रवर्धक, ऑप्शन डी LC युग्मन। तो आप सभी को ध्यान रखना है, वर्ग बी एम्पलीफायर को संयोजित करके हम पुश पुल प्रवर्धक बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीनर डायोड की रिवर्स बायसिंग होगी तो क्या होगा? आपको बताना है, यदि जीनर डायोड है जो कि रिवर्स बायस में है तो क्या होगा? ऑप्शन ए दोलन करती है, ऑप्शन बी विद्युत को परिवर्तित करती है, ऑप्शन सी विद्युत का चालन करती है, ऑप्शन डी विद्युत का चालन नहीं करता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जीनर डायोड यदि रिवर्स बायस में है तो वह विद्युत का चालन करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आप सबको ध्यान रखना है, जो जीनर डायोड होता है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर में जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है गामा का अनुपात होता है, यानी कि जो गामा होता है इसका अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा, ऑप्शन बी संग्राहक धारा आधार धारा का अनुपात होता है, ऑप्शन सी आधार धारा संग्राहक धारा, ऑप्शन डी उत्सर्जक धारा और आधार धारा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो गामा होता है तो क्या होता है? इसका मान होता है IE, इसका मान होता है IE/IB होता है। तो यानी कि इसमें होता है उत्सर्जक धारा, यानी कि एमीटर करंट अपॉन आधार धारा या बेस करंट होता है। तो ये होता है एमीटर उत्सर्जक करंट, यानी कि एमीटर करंट होता है, ऊपर तो होता है एमीटर करंट और नीचे क्या होता है? बेस करंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मिला लेना है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमीटर करंट टू बेस करंट, ये दोनों का अनुपात ही गामा का अनुपात होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के मामले में आधार उत्सर्जक का कट ऑफ क्षेत्र वोल्टता होती है, यानी कि जो सिलिकॉन से जो ट्रांजिस्टर निर्मित होता है उसकी कट ऑफ क्षेत्र कितना मान होता है? ऑप्शन ए 0.4 वोल्टेज, ऑप्शन बी 0.7 वोल्टेज से बड़ा, ऑप्शन सी 0.5 वोल्टेज, ऑप्शन डी 0.3 वोल्टेज। तो आपको ध्यान रखना है, जो सिलिकॉन से बने होते हैं उनका कट ऑफ क्षेत्र का मान होता है वह 0.7 वोल्टेज से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है प्रेरण मोटर में स्टेटर होता है, जो प्रेरण मोटर में होता है स्टेटर वह क्या होता है? ऑप्शन ए एक भाग जो गति को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी घूर्णी भाग होता है, ऑप्शन सी वह भाग जो स्थिर होता है, ऑप्शन डी घूर्णी भाग और भाग को जो नियंत्रित करता है, यानी कि घूर्णी और पार्ट ऑफ द कंट्रोल, यानी कि उसके पार्ट को जो नियंत्रित करता है वह होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो स्टेटर होता है वह क्या होता है? एक स्थिर भाग होता है, यानी कि वह मोटर का जो भाग होता है जो स्थिर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वह भाग जो स्थिर होता है वह स्टेटर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन को जरूर दबाओ तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।